आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा एक लड़के की। वो लड़का जो हमेशा अपने एग्जाम में फेल होता था एंड लोग उसको बोलते थे, भाई अलग अलग नाम से बोलते थे कि नालायक, यूजलेस और जाने क्या क्या नाम से बोलते थे, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता गया और वो थोड़ा परेशान सा रहने लगा क्योंकि उसको अभी फेलियर से डर लगने लगा था। जब फेलियर से डर लग गया तो क्या होता है भैया, आप उसको ट्राई भी करना छोड़ देते हो। पर एक दिन उसने फिर सोच ली, अपना माइंडसेट चेंज किया। उसने बोला भाई मैं फेलियर से नहीं डरूंगा, बहुत हो गया फेलियर का, नहीं डरूंगा, मैं फेलियर से सीखूंगा। ये छोटा सा शिफ्ट, फेलियर तो फिर भी है, पहले वो फेलियर से डर रहा था बट अभी उसने शिफ्ट कर दिया कि मैं फेलियर से सीखूंगा। और जैसे ही उसने ये छोटा सा शिफ्ट किया माइंडसेट में, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये लड़का बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया लाइफ में। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए कर लिया और एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। मैं बात कर रहा हूं सत्या नडेला की, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। अब सोचिए, सोचने का तरीका कितना इंपैक्ट लाता है आपकी जिंदगी में। बस एक छोटा सा सोच का नजरिया बदला और उस आदमी की सारी जिंदगी बदल गई। वो लड़के ने जिस दिन से सोच लिया कि मैं हार से सीखूंगा, वो लड़का सबसे आगे निकल गया। दोस्तों, सफलता की शुरुआत होती है एक सोच से, सोच में बदलाव से। आपका सोच में क्या बदलाव ला रहे हो उससे। ये साइंटिफिकली बैक्ड भी है। साइंस में इसको माइंडसेट शिफ्ट कहते हैं। माइंडसेट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ये जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने अपने रिसर्च में बताया था। फिक्स माइंडसेट वाले लोग वो होते हैं जो अपने सोच में फिक्स्ड होते हैं। भाई ये चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ है, बस ऐसे ही चलना है, ये सभ्यता भाई हमारी ट्रेडिशन ऐसी है तो ऐसे ही चलना है, इसके में कोई बदलाव नहीं करनी है। और दूसरी तरफ होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले जो हमेशा सोचते हैं भाई इससे बेहतर कैसे किया जाए, इससे और आगे कैसे किया जाए, इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे इसको कैसे ले जाया जाए। तो ये सोचने वाले होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग 34% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम माइंडसेट शिफ्ट पे थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। आपका जो ब्रेन है ना, एक मसल की तरह है, इसको जितना इस्तेमाल करोगे उतना स्ट्रांग बनता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक न्यूरो साइंस है। जब आप नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तब ब्रेन का न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। सरल शब्दों में दिमाग को बदलने की कैपेसिटी भी इसको कह सकते हैं। यहां पर रतन टाटा जी का एग्जांपल ले लीजिए। 2008 में उन्होंने नानो कार लॉन्च की थी और लोग कहते थे कि भैया ये रतन जी की सबसे बड़ी गलती है, ये बकवास चीज है, फ्लॉप हो गई थी वो गाड़ी। पर उसी साल जून में 2008 में उन्होंने लैंड रोवर और जगुआर कंपनी को एक्वायर किया। फिर वही लोग कहने लगे भाई ये तो बहुत मास्टर स्ट्रोक खेल डाला। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो जगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स की बैकबोन हो गई। उन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी बट उनका माइंडसेट था ग्रोथ वाला, तो इमीडिएटली उसका उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लेकर उसको न्यूट्रलाइज करके बल्कि उससे बेटर ही कर डाला। अगर फिक्स माइंडसेट वाले होते तो शायद टाटा मोटर्स अभी तक बंद भी हो जाती, बिकॉज वो उसी नैनो को हिट करने के चक्कर में लगे होते हैं। मैं अपने पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल बताऊं तो मैं भी मेरे भी बहुत सारे माइंडसेट चेंज किए मैंने। बिकॉज जब आप छोटे होते हो, अपने काम शुरुआत करते हो, तो आप भी बहुत ट्रेडिशनल वे से सोचना शुरू करते हैं, राइट। माइंडसेट ये था कि भाई नॉर्मल चीज़ें करनी है। फेलियर से डर लगता था, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उसके हिसाब से चलता था। बट जैसे ही मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया कि भाई गलती तो होनी है लाइफ में, लोग तो कहेंगे ही। जब लोगों ने राम भगवान को नहीं छोड़ा, उन पे भी सीता मैया पे भी एलिगेशन डालने शुरू कर दिए, तो मुझ पे नहीं छोड़े करेंगे क्या, मेरे पे भी कुछ बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। जैसे ही मैंने सोचा बंद किया और अपने काम पे फोकस किया तो बहुत आगे निकल गया। अभी वही लोग तारीफ करते हैं जो पहले बोलते थे कि भाई क्या फालतूपंती चीज करता है ये आदमी। तो मेरी पर्सनल लाइफ में जो माइंडसेट चेंज करने की वजह से जो सक्सेस मिला है और जो मैंने
चीज़ें फॉलो किए, वही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस कहते हैं कि फेलियर और इनोवेशन एक ही सिक्के के दो पहलू है। फेलियर और इनोवेशन। भाई आज एक मैंने कहावत सुनी थी कि गॉड मेड टू पीपल, भगवान ने दो टाइप के इंसान लोग बनाए हैं, सक्सेसफुल बनाए हैं, विनर्स। तो विनर्स और क्या बनाए हैं? नहीं, लूजर्स नहीं, लर्नर्स। तो भगवान ने विनर्स और लर्नर्स बनाए हैं। तो आप जब कुछ चीज को सोच के कुछ कार्य करते हो और वो हो जाता है तो आप विनर हो। अगर वो नहीं होता है तो इट्स टाइम फॉर एजुकेशन। यू ओनली लूज, आप लूजर तभी बनते हो जब उससे सीखते नहीं हो। तो भगवान ने सिर्फ विनर्स और लर्नर्स बनाए हैं, राइट? तो सीखिए, फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए कि ये फेलियर ही है। एक कोट भी मैंने पढ़ा था बहुत बढ़िया कि सक्सेस इज अ जर्नी फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। यानी कि सक्सेस जो सफलता की है वो एक जर्नी है, एक यात्रा है असफलताओं की, फेलियर्स की। तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, उसको अपनाइए। तो आपको क्या करना चाहिए? हर फेलियर से सीखिए नया कि इसको बेटर कैसे कर सकता हूं, इसको जो अनडिजायर्ड रिजल्ट मिले आपको उसको डिजायर्ड रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट करूं, ये आपको सीखना है। दूसरी चीज है, हमेशा सीखते रहिए। एक रिसर्च के मुताबिक वो व्यक्ति जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है वो हमेशा 48% और से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, जो हर चीज सीखता रहता है। जरूरी नहीं कि आपको आपके बिजनेस के बारे में सीखना है, आपका हॉबी भी हो सकती है। अब मे बी आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, नई लैंग्वेज सीख सकते हो, अपने कुछ नया स्किल सीख सकते हो, या अपने बिजनेस के बारे में कुछ नया सीख सकते हो। बट सीखना जरूरी है, बिकॉज हर बार जब आप कुछ सीखते हो आपके दिमाग के मसल्स और स्ट्रांग होते हैं। आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। आप जब जिम में जाते हो, आप अपने मसल्स को पे ट्रेनिंग करते हो। आप मे बी पहले दिन में जाओगे तो मे बी आपके पास कुछ 10 पाउंड का डंबल है, आपको आर्म्स मारना है, मे बी आपको भारी लग रहा है, वजनदार लग रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो, मे बी 7-8 में थक गए। मैं उसको कंटिन्यूसली करते रहोगे ना तो बेबी महीने 2 महीने के बाद आप 10 क्या 15 भी मार लोगे। क्यों? क्योंकि आप जब ये कर रहे थे आपके मसल्स डेवलप हो गए और आप स्ट्रांग हो गए। उसी तरह जब आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, चैलेंजेस पे काम करते हो और नई नई चीज सीखते हो, आपके दिमाग के मसल्स, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स और स्ट्रांग हो जाते हैं, उसको नए नए कनेक्शन जोड़ता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको हर दिन कम से कम आधा घंटा निकालना है अपने बिजी शेड्यूल से सीखने के लिए। कुछ भी चाहे सीखो, बट सीखो कोई नई चीज। फिर है पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव बातें सुनना आप अपने बारे में। अगर आप बड़े बड़े पॉलिटिशियन को देखोगे, बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को देखोगे, जिसने ने भी कुछ बड़ा कुछ काम किया है, उनको देखेंगे ना, वो अपने बारे में अपने आप को पहले साइक करते हैं, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करके अपने आप को साइक किया जाता है। उसको पॉजिटिव अफर्मेशन बोल सकते हो। आई एम द बेस्ट, मैं ये कार्य में बहुत बढ़िया हूँ, मैं ये कर दूंगा, ये चीज़ तो बड़ी आसान है, आई कैन डू इट। ऐसी चीज़ें बार बार दोहराते अपने मन में। एक बात समझिए, आपका जो अवचेतक मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ग्रो होता है आपके बारे में अच्छी बातें सुनकर। कोई आपकी तारीफ करता है तो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता है तो आप एज अ पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो जाते हो। पर अनफॉर्चुनेटली आप लोग अच्छी अच्छी बातें हमेशा करते नहीं हैं, मगर आप जब खुद अपने आप को बोलते हो, आपका दिमाग तो, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सुन ही रहा है, तो वो सुन के स्ट्रांग बन जाता है। तो अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें खुद कीजिए, अपने आप को साइक कीजिए, अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए बार बार, राइट? उससे आपका अवचेतक माइंड स्ट्रांग होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मुताबिक अफर्मेशन आपके मूड को अच्छा करता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िया बन जाती है। अपने सराउंडिंग्स को इंप्रूव कीजिए। देखिए भैया, आपने भी सुना होगा ये बात कि यू आर अ सम टोटल ऑफ 5 पीपल यू मूव अराउंड विद। यानी कि आप जिन 5 लोगों के साथ अपना मैक्सिमम वक्त गुजारते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। अगर वो लोग नेगेटिव लोग हैं, वो लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि आप फेलियर हो, आप नालायक हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता है, तो आप वैसे बन जाओगे एक दिन। तो अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपकी तारीफ करे, जो आपको प्रोत्साहित करे, जो आपको एनकरेज करे आगे बढ़ने के लिए और पॉजिटिव बातें करे। आपके मेंटर्स के साथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जब आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो आपको
आपको इंस्पायर करते हैं तो आपकी ग्रोथ 37% एक्सेलरेट हो जाती है, यानी 37% आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाती है अगर सिर्फ आप उन लोगों के साथ रहते हो जो आपको इंस्पायर करते हैं। तो चूज वेल कि आप किसके साथ अपना वक्त गुजारते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए महाभारत में भी जैसे ही अर्जुन की लाइफ में कृष्ण जी आए, उनका टोटल कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। पहले वो बड़े ही से कंफ्यूज थे, वो मेरे सामने बैठे हैं, वो भी मेरे रिश्तेदार ही है, क्या उनसे मुझे लड़ना चाहिए। बट जब उनका सार्थक कृष्ण जी उनके साथ आए, उनको पॉजिटिव टॉक्स दी तो उनका टोटल माइंडसेट चेंज हो गया और वो पूरा पॉजिटिव हो गए। तो एक अच्छा पॉजिटिव आदमी आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। कर्म किए जब फल की इच्छा ना करे इंसान, ये है गीता का ज्ञान ना। तो कर्म क्या है? कर्म है ग्रोथ माइंडसेट कि भाई हमें आगे बढ़ना है। फल की चिंता मत कर इंसान। भैया फल क्या हुआ? फल तो फियर ऑफ फेलियर ना, तो उसे चिंता मत कर, तो अपना कर्म कर। जब कर्म करेगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाना है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही होगा कि अपने आसपास के लोगों पे ध्यान दीजिए और पॉजिटिव लोगों को अपने साथ रखिए जो आपकी ग्रोथ में बढ़ाएगी। दोस्तों, हर ग्रोथ के प्रोसेस की तरह माइंडसेट शिफ्ट भी एक जर्नी है और अगर आप सिंसियरली इस जर्नी को शुरू करते हैं और महीना भी आपने कर लिया तो आप अपने अंदर एक अलग ऊर्जा दिखोगे, एक अलग पावर दिखाई देगा आपको, एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आएगा आप में। सफलता का राज एक बात में छुपा हुआ है, आपका माइंडसेट। आज से ही अपने सोच के तरीके को बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं आज से ही अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हूं। लिखिए जरा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो अपनी जिंदगी में एक माइंडसेट शिफ्ट ला सके। अंटिल नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, मैं सुदेश मलिक आपको बाय बोलूंगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए।